तो ये कोड याद रखना है। बॉड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। जैसे इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट में टोटल वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3। अब उसके बाद ऑफ तो है नहीं इसमें, उसके बाद है डिवीजन, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड 2 इंटू 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो 3 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 9। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। और अगर कभी बार भी दे दे तो उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। कभी भी इस तरह आपको दिख जाए तो वो सिंप्लीफाई करने पे इतना आएगा। देखो ये पहली संख्या n 1/n और ये लास्ट n प्लस r, तो इसी को लिखेंगे 1/n माइनस 1/n प्लस r। जैसे ये है 1/2 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4, 4 इंटू 5। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/5। तो ये पॉइंट याद रखना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको ये सारे रूल याद होने चाहिए, क्योंकि ये सब याद होंगे तो इन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप सॉल्व कर सकेंगे। जैसे a प्लस बी की पावर 3 की ओपन करने में क्या होता है, या a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 को ओपन करने पे ये किसके बराबर होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको याद करना है। जब अगर आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों में आपको यूजफुल रहेगा। और 1 से लेकर 20 तक, देखो 30 तक तो डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। देखो ये इसकी वैल्यू दे रखी है। देखो इसको जब स्क्वायर करते हैं, देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो जब स्क्वायर करते हैं तो दशमलव के बाद 4 संख्या है। तो यही सेम संख्या है, देखो नीचे बस दशमलव के अंक बदल गया। अब दशमलव के बाद 6 संख्याएं हैं, तो जब इसका रूट अंडर रूट करेंगे तो दशमलव के बाद 3 संख्या आनी चाहिए। इसी तरह यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, जब अंडर रूट करेंगे तो दशमलव के बाद 1 संख्या आनी चाहिए। तो इसी तरह क्वेश्चन देता है, बस इसी को देखकर आपको डिसाइड करना रहता है कि दशमलव के अंक कहाँ पे होंगे। देखो जब भी इस तरह आए तो सिंपली क्या करना है, इसको चेंज कर लेना है फॉर्म में। 169 ऊपर को सॉल्व करोगे तो ये इतना आएगा, नीचे इतना, तो ये तो सिंपल है 60 और 13। अब नीचे का क्वेश्चन देखो, जब भी इस तरह दे तो इसका मतलब इसको ऐसे चेंज करो, a प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट करोगे तभी तो ये प्लस माइनस a प्लस बी आ जाएगा, या तो a माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो ये प्लस माइनस a माइनस बी आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 33 माइनस 2 इंटू 2 रूट 7 इंटू रूट 5। तो अब ये 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 प्लस 5 2 इंटू 2 रूट 7 इंटू रूट 5। 28 को यहाँ से हमको एक समझ में आ गया कि 28 इसी का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 रूट 7 इंटू रूट 5, और यही हो गया 2 रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर।
अब बस इसका अगर ये पूछे कि इसका अंडर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालो, तो हो जाएगा प्लस माइनस 2√7 माइनस √5। ये आंसर आ गया हमारा। देखो इसका अगर आपसे पूछे कि डिजिटल सम बताओ, तो 1 + 0 1, तो इसका डिजिटल सम आ गया 1। 1 + 9 10, 1 + 0 1, तो इसका डिजिटल सम भी 1 आ गया। तो एक तरह से इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जब भी 9 आ जाए तो वो 0 हो जाता है। तो 1 + 9, तो 9 तो वैसे भी 0 हो गया, तो 1 बचा। अब इसको करना है तो 5 + 3 + 3, ये कितना हुआ, 8 + 3 11, और इनको जोड़ोगे तो 2, तो इसका डिजिटल सम 2 आ गया। या तो इसको ऐसे कर सकते हो, 5 + 3 8, 8 और इसमें से 1 मिल गया तो 9 हो गया, तो बचा 2, तो डिजिटल सम 2। अब इसको अगर हमको करना है तो 7 + 7 + 7 + 7, 7 चौक 28, तो इसका डिजिटल सम 1 आ गया, क्योंकि 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो डिजिटल सम ये, या तो दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 10। 1 + 0 डिजिटल सम 1, इसका डिजिटल सम 0, क्योंकि सब में 9 ही 9 है। अब इसका डिजिटल सम निकालना है तो देखो 8 1 9 हो गया, तो ये 0 हो गया। 7 और 2 9 हो गया, तो ये 0 हो गया। 3 और 5 8, तो इसका डिजिटल सम 8। अब देखते हैं इसका यूज क्या होता है। देखो इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम बराबर हो, और इसी तरह हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी निकाल सकते हैं। और इसको तभी यूज करना जब आपके जो चारों ऑप्शन है उनका डिजिटल सम अलग अलग हो। जैसे इसका डिजिटल सम 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 1 है। अब इसका डिजिटल सम निकालते हैं, तो इसका डिजिटल सम है 3, इसका डिजिटल सम है 4, तो 3 × 4 + x इंटू इसका डिजिटल सम 7 है, इसका डिजिटल सम है 7 इंटू इसका डिजिटल सम है 5, तो ये हो गया 12 मल्टीप्लाई करने पर, ये है x इंटू 7, ये है 35, इसका डिजिटल सम है 4, सॉरी इसका डिजिटल सम है 3, इसको ऐसे ही लिख दो, और इसका डिजिटल सम है 8। अब ये इधर गया तो बचा 5, तो 7 डिजिटल सम इंटू एक्स, एक्स भी एक डिजिटल सम हम लिखे हैं आप 5। तो अब 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें डिजिटल सम 5 मिले। तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 × 2 14, और 14 = 5, तो यही आ गया आंसर। अगर आप 3 करेंगे मल्टीप्लाई तो 21 डिजिटल सम 3 आएगा। 4 करेंगे तो 28 डिजिटल सम 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 डिजिटल 1 7 आएगा, और हमको 5 चाहिए था, तो ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा।